बातचीत करेंगे सोने चांदी की खरीद को लेकर के। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेहद ही खास मेहमान सुगंधा सचदेवा मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी कॉर्नर पर। Good evening, Urvashi. Thanks for having me here and wishing you, all the viewers, a very happy Holi. हैप्पी होली मैम, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपको और आपके पूरे परिवार को। आप इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार के साथ पूरी तरीके से एंजॉय करिए होली के इस पावन त्योहार का। और इसी मंशा के साथ जो है शो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले क्या करना है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देखना शुरू कर चुके हैं, आप सभी लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा है, जल्दी जल्दी जाइए उस क्वेश्चन को चेकआउट करिए और वोटिंग स्टार्ट करिए। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है कमोडिटी का, उसमें प्राइसेस किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक समराइज आउटलुक मैम से जान लेते हैं कि ग्लोबल सिनेरियोज के बीच में जिस तरीके से प्रीशियस मेटल्स में जो है हमें स्पाइक आते हुए नजर आया मैम, ये रैली आपको कितनी सस्टेनेबल लग रही है आगे के लिए? See, Urvashi, ओवरऑल ये रैली सस्टेनेबल लग रही है, बट जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी, बट आज के सेशन में हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट आते हुए देखी है। इनफैक्ट आपके शो पे तो हम आज कनेक्ट हुए हैं, हमने पिछले 4 दिनों से अलग अलग फोरम्स पे बहुत बार ये मेंटेन किया कि 3 मार्च को गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। इवन दो वी वर वेरी बुलिश टिल 2 मार्च, इनफैक्ट 2,25,000 ऑड लेवल से वी वर वेरी पॉजिटिव ऑन सिल्वर प्राइसेस। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,40,000 मार्क से ही हम पॉजिटिव रहे हैं। बट अब हमने कल के सेशन में भी, संडे को भी, सैटरडे को भी अलग अलग फोरम्स पे मेंटेन किया था कि 3 मार्च को एक करेक्शन आ सकती है। जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं या हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, दे मस्ट हैव गॉट दैट अपडेट कि 3 मार्च को वी वर एक्सपेक्टिंग अ बिग फॉल इन सिल्वर प्राइसेस। सो आज अगर हम देखें तो सिल्वर ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में 8% डाउन है। इवन दो कल के सेशन में हमने एक अच्छी तेजी आते हुए देखी, बट देन ये तेजी सस्टेन नहीं। इसका रीजन ये रहता है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को काफी बेनिफिट मिलता है, जैसा कि हमने फ्राइडे और मंडे के सेशन में आते हुए देखा। पर जब ये हेडलाइंस बन जाती हैं तो कुछ हद तक वेव ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट्स में भी एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, तो मार्जिन कॉल्स का इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर पे भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सेकंड मेजर रीजन है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हमने आज काफी ज्यादा बढ़त आते हुए देखी है, इट्स ट्रेडिंग एट अ 5 वीक हाई, ये भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक प्रेशराइज कर रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इट्स ट्रेडिंग अराउंड क्लोज टू 99.27 मार्क, यहाँ पर हमने बहुत तेजी आते हुए देखी है। सी रीजन भी, जब भी कोई अनसर्टेनिटी बढ़ती है, गोल्ड एंड डॉलर दोनों ही सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं, दे कम्पीट फॉर सेफ हेवन डिमांड। अगर हम पिछले काफी टाइम से देखें तो गोल्ड में सबसे पहले हम सेफ हेवन डिमांड आते हुए देख रहे थे, बट अभी आज के सेशन में हमने डॉलर को लीड लेते हुए देखा है। और जब भी डॉलर इंडेक्स में बहुत बढ़त देखने को मिलती है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की ही प्राइसेस पे देखने को मिलता है। इनफैक्ट सारी ही कमोडिटीज पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और आज के सेशन में देखें तो बेस मेटल्स में भी एक करेक्शन देखने को मिल रही है, जो अभी एमसेक्स जब सेशन ओपन होगा ये हम रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे। इसका थर्ड मेजर रीजन है, उर्वशी इसकी बात शायद हमने लास्ट वीक आपके चैनल पे भी की थी, कि कॉमिक्स में कल सिल्वर की एक्सपायरी मार्च कॉन्ट्रैक्ट की हो चुकी है। वहां पर सारी डिलीवरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, वहां शॉर्ट स्क्वीज हुआ शॉर्ट सेलर्स के लिए, काफी हाई लेवल्स पर उनको अपनी डिलीवरीज देनी पड़ी। और उसके बाद इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर देम कि कल तक तो उन्होंने हाई लेवल्स पर डिलीवरीज दी, बट आज प्राइसेस में एक मेजर फॉल देखने को मिला है। सो बायर्स ने वहां पर जाकर अपने प्रॉफिट को भी बुक किया और शॉर्ट सेलर्स काफी हद तक ट्रैप हुए। और अब उसके बाद हम काफी वेव ऑफ सेलिंग आते हुए देख रहे हैं। सो ये सारे बड़े फैक्टर्स हैं। इवन दो वॉर काफी हद तक एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है, तो इसका ओवरऑल बेनिफिट गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को जरूर मिलेगा। बट जिस तरीके से शॉर्ट टर्म में हमने प्राइसेस में हाई लेवल पर एक रेजिस्टेंस बनते हुए देखे, मैं इन रेजिस्टेंस लेवल्स की भी बात करना चाहूंगी। सिल्वर की प्राइसेस में $97 पर आउंस एंड 104 पर आउंस एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया से प्राइसेस ने कल के सेशन में $97 के आसपास से ही रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से हमने सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो $54.50 ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह इसने वर्क किया और वहीं से हाई लेवल से हमने सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा है। We were expecting gold prices till 53.50 only, rather prices ने उसको भी ब्रेक किया एंड 54.50 के आसपास से एक करेक्शन देखने को मिली। सो शॉर्टर टर्म में थोड़ी सी पेन देखने को मिलेगी, पर अगर हम लार्जर ट्रेंड की बात करते हैं, घबराने की अभी कोई बात नहीं है, लार्जर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सिल्वर में देखें तो 2,50,000 एक नियर टर्म के लिए सपोर्ट जोन रहेगा। और अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूं तो ये बहुत सेक्रोसैंट लेवल है 2,25,000। ये जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक ट्रेंड सिल्वर में पॉजिटिव है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस
सिल्वर में फर्दर फॉल भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, बट अभी ऐसा सिनारियो डेवलप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब तक डॉलर 70 पर आउंस एंड 2,25,000 का लेवल मेजर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, ट्रेंड सिल्वर में लार्जली पॉजिटिव रहेगा। शॉर्ट टर्म में जरूर प्रेशर है, बट जो भी ये लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे अगले 1 से 2 दिनों में थोड़ा सा सबसाइड कर जाएगा ये सेलिंग प्रेशर, बिकॉज जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी एस्केलेट होती हुई नजर आ रही हैं, इसका फायदा गोल्ड एंड सिल्वर को देखने को मिलेगा। अभी मैं एक चीज की और बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी ईरान ने भी रिटालिएट किया है और आज उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। सो गल्फ कंट्रीज ऐसा नहीं चाहेंगी। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो वहाँ की कंट्रीज ऑयल पे उनका काफी ज्यादा रेवेन्यू डिपेंडेंट रहता है। सो वो चाहेंगी कि कुछ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हो और जिससे ये वॉर कुछ हद तक रिजॉल्व होती हुई नजर आए, बिकॉज अदरवाइज उनके ऑयल के रेवेन्यूज पे बड़ा मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज इसको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत नैरो किनाल है बिटवीन ईरान एंड ओमान। 24 किलोमीटर की ये किनाल है और यहाँ से ऑलमोस्ट 20% ऑफ सी बॉर्न क्रूड फ्लो करता है ऑफ द वर्ल्ड ओवरऑल प्रोडक्शन। सो ऑलमोस्ट 20 मिलियन बैरल्स पर डे फ्लो करता है और यहीं से ऑलमोस्ट 20 to 25% LNG फ्लो करती है ऑफ द टोटल ट्रेड ऑफ LNG, नॉट टोटल प्रोडक्शन, टोटल ट्रेड ऑफ LNG, इट फ्लोज फ्रॉम दैट रूट। सो अब आज ईरान ने इसको क्लोज कर दिया है और उन्होंने ये भी मेंटेन किया है कि अगर यहाँ से कोई भी शिप्स ट्रांजिट करेंगे तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं। सो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट हम ग्लोबल इकोनॉमी पे भी आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज इससे क्रूड के प्राइसेस पे भी काफी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो इसकी बात हम आगे कर देंगे, बट अभी इन अ नटशेल गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस नियर टर्म में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, बट लोअर लेवल्स पर आई सी प्राइसेस टू बी सपोर्टेड। गोल्ड के सपोर्ट की बात करें तो 1,40,000 अभी भी एक मेजर सपोर्ट रहेगा और इमीडिएट टर्म में देखें तो 1,57,000 to 1,58,000 ये एक नियर टर्म के लिए सपोर्ट रहेगा। की सपोर्ट 1,40,000। ओके मैम, यहाँ पर आपने जो है वो कहीं ना कहीं जो बात की है इकोनॉमी की, हमने ये भी देखा कि यूएस ट्रेजरी में भी जो है हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। ऐसे में अगर लंबे समय तक जो है इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है, हालांकि इंटरेस्ट रेट को लेकर के अभी आने वाले समय में भी खबर आनी है, अगर ऐसे में कटौती नहीं होती है तो उसका प्राइसेस पर किस तरीके से असर हम देख पाएंगे? बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बट इसमें बहुत सारे और मैं कैटलिस्ट की बात करना चाहूँगी स्पेसिफिकली। सी अब ये जिस तरीके से ऑयल शॉक देखने को मिल रहा है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द ऑयल शॉक दैट वी हैड सीन इन 1973 जब भी वॉर टाइप सिनारियो होता है। सी जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क क्रूड में ऐड होता है वो सस्टेन नहीं करता है अगर रियल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस ना हो, बट अगर रियल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस होती हैं तो क्रूड की प्राइसेस पे एक सस्टेन तेजी भी देखने को मिलती है। जो सिनारियो डेवलप हो रहा है अभी ऐसा लग रहा है, बट कैविएट है, अगर कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होती हैं और वॉर एंड हो जाती है तो यस ये जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम इरोड होता हुआ नजर आएगा, बट इसके और इम्प्लीकेशंस जरूर निकल के आएंगे, नॉट जस्ट ऑन द इंडियन इन्फ्लेशन, ग्लोबल इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन स्पाइक करती हुई नजर आएगी। बिकॉज जब भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं इन्फ्लेशन पे इसका सीधा इम्पैक्ट होता है एंड कंज्यूमर की पॉकेट पे बहुत मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो क्रूड ऑयल से नॉट जस्ट पेट्रोल की प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं, टायर्स के, पेंट कंपनीज के और पेट्रोकेमिकल्स कंपनी जिसमें क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, उन पे भी हम काफी ज्यादा इम्पैक्ट आते हुए देखते हैं। तो वहां पर भी उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो इसका सीधा एक कंज्यूमर की पॉकेट पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फ्यूल कॉस्ट से भी उनकी पॉकेट पे काफी हम इम्पैक्ट आते हुए देखते हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से एयर स्पेस में, वेस्ट एशिया के एयर स्पेस में भी हम काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन आते हुए देख रहे हैं, तो फ्लाइट्स को भी एक बहुत लंबा रूट लेना पड़ रहा है उनको, इन कंट्रीज के एयर स्पेस को अवॉइड करके एक डिटूर लेना पड़ रहा है, उससे भी उनकी फ्यूल कॉस्ट काफी बढ़ रही है। सो इन्फ्लेशन यहाँ से भी स्पाइक होती हुई नजर आएगी। मैरीटाइम डिस्ट्रप्शंस की वजह से शिपिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाएंगी, इंश्योरेंस कॉस्ट काफी बढ़ जाएंगी, तो इन सब से इन्फ्लेशन स्पाइक होगी, और इन्फ्लेशन स्पाइक होगी तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट कट होते हुए नजर नहीं आएंगे बहुत जल्दी। जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि फेड जून जुलाई में फर्स्ट रेट कट कर सकता है, प्रॉब्ली दैट माइट बी पोस्टपोन, बिकॉज वॉर से काफी ज्यादा इन्फ्लेशन फर्दर बढ़ेगी। वॉर पे जो स्पेंडिंग होगी उससे भी इन्फ्लेशन में हम स्पाइक आते हुए देखेंगे। सो बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं वॉर के। इट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये नेगेटिव फैक्टर है, बिकॉज हम 88% क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, 46 to 50% हमारा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्लो करके आता है। इनफैक्ट जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इन सब का भी मेन क्रूड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। तो सारी ही इन मेजर इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा।
मिले जुले रुझान है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स, बट स्टिल फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट पर्सपेक्टिव बहुत सारी हम इम्प्लीकेशंस आते हुए देख रहे हैं. इक्विटी मार्केट पर्सपेक्टिव से, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एंड कमोडिटी मार्केट पे काफी इम्पैक्ट करते हुए देख रहे हैं. सो इन अ नटशेल आंसरिंग योर क्वेश्चन, अभी रेट कट थोड़े से और दूर होते हुए नजर आ रहे हैं. चलिए, रेट कट के लिए जो संभावना